तो कल हम लोग पढ़े थे कोएक्सल सर्किल एंड सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल, है ना, जिसमें कल हम लोगों को मिला था कि इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx या एक्स है प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर सी इज कांस्टेंट। सी कांस्टेंट टर्म था और उसमें ये जो जी है, जी के बारे में हमने कहा था ये वेरिएबल है जिसके डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग डिफरेंट मेंबर ऑफ सिस्टम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जी का वैल्यू चेंज अगर होगा तो बहुत सारा सिस्टम ऑफ सर्किल हम लोग इसमें अलग अलग सिस्टम ऑफ सर्किल निकल सकता है यहाँ जी के मान से। या कल हम लोग पढ़े थे, कल देखे थे कि जी जो है या वेरिएबल है, वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है जिसके डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लोग सिस्टम के डिफरेंट मेंबर को प्राप्त कर सकते हैं। या कल हमने पढ़ा था, है ना, तो उसमें अगर जी के किसी वैल्यू के लिए अगर रेडियस जी स्क्वायर माइनस सी हो जाए तो अगर उसका रेडियस वैनिश हो जाता है, यानी कि रेडियस अगर 0 हो जाता है, ये रेडियस जी स्क्वायर माइनस सी अगर जी के किसी मान के लिए 0 हो जाता है, यानी कि वैल्यू ऑफ जी सर्किल ऑफ सिस्टम बिकम्स ए सर्किल ऑफ 0 रेडियस, मतलब 0 रेडियस का सर्किल हो गया। ये 0 हो जाए जी स्क्वायर माइनस सी, मतलब कि उस सर्किल का रेडियस 0 हो गया। तो सर्किल का रेडियस जब 0 हो जाएगा तो वैसा सर्किल क्या बनेगा, एक पॉइंट के रूप में बन जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं सब सर्किल्स आर कॉल्ड पॉइंट सर्किल। ठीक है, अब ऐसे सर्किल को हम लोग पॉइंट सर्किल कहते हैं और इसी में सेंटर ऑफ पॉइंट सर्किल बिलोंगिंग टू ए सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल आर कॉल्ड लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सर्किल। अब जो ये पॉइंट सर्किल आएगा हमारा कब आएगा, जब जी के किसी मान के लिए उसका रेडियस जब 0 हो जाए तो वो जो सर्किल मिलेगा वो पॉइंट सर्किल मिलेगा और उस पॉइंट सर्किल का जो सेंटर होगा वह जो है लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम कहलाएगा, है ना। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन एक बनेगा कि फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल, सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल। तो इसका सॉल्यूशन हम देंगे, लेट इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सर्किल बी। क्या है कोएक्सियल सर्किल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ एक का टर्म है नहीं तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, whose center will be minus g0 and radius will be रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। देखो यहां भी हमने इसका चर्चा कर दिया है कि उसका रेडियस जी स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा, है ना। तो कहता है कि सर्किल है ये 0 रेडियस, पॉइंट सर्किल बन जाएगा। तो पॉइंट सर्किल जब बन जाएगा तो उस पॉइंट सर्किल का जो सेंटर होगा वही लिमिटिंग पॉइंट होगा। तो लिमिटिंग पॉइंट के लिए उसके रेडियस को 0 होना जरूरी है ना।
for circle of zero radius रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, तो इससे क्या हो जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू सी, इसलिए जी इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर सी, जी का वैल्यू निकल गया। अब इस जी के वैल्यू को इस समीकरण में रख दो, यहां पर एक इक्वेशन 1 मानते हैं, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 1, जी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, और जी का वैल्यू रूट अंडर सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं होकर के माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस सी मान रखेंगे, तो माइनस 2 रूट सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। हुज सेंटर्स, इसको 2 कर दो, इसको हुज सेंटर्स विल बी रूट सी 0 एंड माइनस रूट सी 0। देखो अब वो जो सर्किल आया वो दोनों सर्किल का सेंटर हम लोग निकाल दिए, दोनों सर्किल का जो सेंटर निकल गया, क्या निकला, एक का निकल गया रूट सी 0 और दूसरे का निकल गया माइनस रूट सी 0। तो यह जो रूट सी 0 और माइनस रूट सी 0 आया है, यही जो है whose centers will be root c 0 and minus root c 0. These 2 points root c 0 and minus root c 0 are called limiting points of a system of कोएक्सल सर्किट। यही कोएक्सल सर्किट का लिमिटिंग पॉइंट कहलाता है ना। देखिए तो लिमिटिंग पॉइंट हमारा निकल गया। तो इसमें अब एक दो चीज आपको नोट करना होता है कि इफ ये जो है इसमें एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं, यहां पर आपका एक प्रूफ हो गया, इसमें कुछ जो है पॉइंट एक्स निकलता है ना। इफ सी इज पॉजिटिव, चाहे पहले लिखते हैं इफ दिस पॉइंट्स, ये आपका रिमार्क्स के लिए टिप्स हो जाएगा। इफ दिस पॉइंट्स आर ऑन द line of center, if these points are on the line of center, लाइन ऑफ सेंटर पर होगा तो इफ C इज पॉजिटिव, इसको कर दो इन केस these points are on the line of center, if C is positive then points will be real। यदि C पॉजिटिव हो गया तो
पॉइंट जो है रियल होगा। इफ सी इज पॉजिटिव देन पॉइंट्स विल बी रियल, और दूसरा इफ सी इज नेगेटिव देन पॉइंट्स विल बी इमेजिनरी। तो आपने देखा आज लिमिटिंग पॉइंट्स क्या है। लिमिटिंग पॉइंट के बारे में आपको हमने बताया कि लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल क्या होता है, जिसमें आपको कल बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 या इक्वेशन होता है कोएक्सियल सर्किल का, जिसमें g जो है एक ऐसा वेरिएबल आर्बिट्ररी है जिसका अगर कुछ मान अलग अलग बदलेंगे तो डिफरेंट मेंबर्स मिलेंगे, और उसका रेडियस जी स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। तो जी स्क्वायर माइनस सी रेडियस होगा और उसका सेंटर माइनस जी और 0 हो जाएगा। तो लिमिटिंग पॉइंट के डिफिनीशन के अनुसार हम देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ 0 रेडियस होना चाहिए सर्किल को। तो सेंटर ऑफ 0 रेडियस अगर है तो जी स्क्वायर माइनस सी रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी 0, तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो जी का वैल्यू प्लस माइनस रूट सी आया, और जी का वैल्यू दोनों सेंटर में रख दीजिए तो दो सर्किल का इक्वेशन आ गया। दोनों सर्किल का अलग अलग सेंटर हुआ रूट सी 0 और माइनस रूट सी 0। यही जो है लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल कहलाता है ना। और ये जो लिमिटिंग पॉइंट है, ये लिमिटिंग पॉइंट रियल होगा यदि सी पॉजिटिव हो, और ये लिमिटिंग पॉइंट इमेजिनरी होगा यदि सी नेगेटिव हो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लॉकडाउन का पालन करें, सभी लॉकडाउन में रहें, है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको सभी अपडेट्स जो है समय समय पर रोज का अपडेट्स मिलता रहे। आप लोग का दिन शुभ हो, है ना। धन्यवाद। आप अच्छा से घर में रहें, पढ़ें, और सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने जीवन की रक्षा करते हुए देश की सेवा में अपनी अहम भूमिका को निभाएं। तो अब लगता है कि आज से कल तक में सर्किल हमारा कल देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे कुछ और। सर्किल को बहुत ही डीप सेटिंग के हिसाब से बहुत ही पूरा फुल कोर्स हमने सर्किल का आपको पढ़ा दिया। थोड़ा बहुत कल चर्चा कर देंगे, सर्किल समाप्त हो जाएगा। अब रहा सर्किल का कुछ क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी का मॉडल क्वेश्चन होता है, उस सब क्वेश्चन पर जब क्लास खुलेगा तो चर्चा होगी। तत्काल आप ये सब सारे थ्योरी और ये सब जो क्वेश्चन छोटा छोटा दिए हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन से आप अपना काम चलाएंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।